Hello everyone, my name is Surendra Kumar. Welcome to the Learning Loop online educational platform. Dear student, आज की हमारी क्लास का जो टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम आगे जो भी जॉब रोल पढ़ने वाले हैं या क्लासेस पढ़ने वाले हैं उसके पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो पैटर्न कैसा होता है। ठीक है ना। अभी 1 से 1.5 महीने के बाद, लगभग 40-45 दिन या 50 दिन के बाद हमारे बोर्ड एग्ज़ाम भी स्टार्ट होने वाले हैं, क्लास 10th 12th, साथ ही साथ प्री बोर्ड एग्ज़ाम भी होना है। ठीक है, और 9th और 11th के एग्ज़ाम भी होना है। ठीक है, तो हमें एग्ज़ाम का पैटर्न बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। एग्ज़ाम का पैटर्न अगर हमें बहुत अच्छे से क्लियर होगा तो हम उसके बेसिस पर अगर प्रिपरेशन कर रहे होंगे या टॉपिक के आधार पर क्वेश्चंस तैयार कर रहे होंगे तो हमें ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा होगा। तो हम समझ लेते हैं कि हमारा जो 9 से 12 का वोकेशनल के जो ट्रेड्स हैं उनका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा है। ठीक है, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर हम 9 से 12 को ठीक तरीके से समझ लें। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं तो हमारा जो एग्ज़ाम का जो पेपर होता है, ठीक है, जो एग्ज़ाम होता है वो एग्ज़ाम होता है हमारा 100 मार्क्स का। ठीक है ना, हमें दो चीज़ें यहाँ पर समझनी है। एग्ज़ाम हमारा 100 मार्क्स का होता है जो आगे चलकर थ्योरी और प्रैक्टिकल्स में डिवाइड हो जाता है ना। तो अगर हम 9th और 10th की बात करें, है ना, तो 9th में हम देखें अगर, तो हमारा जो थ्योरी का पार्ट होता है वो 40 मार्क्स का होता है। ठीक है, और जो प्रैक्टिकल वाला पार्ट होता है वो हमारा 60 होता है। ठीक है, और अगर मैं 11-12 की बात करता हूँ, है ना, तो यहाँ पर जो दोनों सेक्शन हैं वो 50-50 हो जाते हैं, थ्योरी और प्रैक्टिकल। ठीक है, अब जो 100 मार्क्स के डिवीजन है हम उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है ना, तो 100 मार्क्स का जो डिवीजन है हमारे एग्जाम में या पेपर में टोटल जो क्वेश्चंस होते हैं वो 20 क्वेश्चंस आते हैं, मतलब 20 क्वेश्चन टोटल होते हैं। ठीक है, जिनको हमें 3 घंटे में सॉल्व करना होता है। ठीक है, या पेपर कंप्लीट करना होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक, है ना। यहाँ पर हमारे पास 4 तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास ऑब्जेक्टिव या वैकल्पिक वाले क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, जिनमें आपके पास एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, तो 1 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, ऐसे हमारे सामने 5 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 5। तो हमारे यहाँ से कितने मार्क्स बन जाते हैं? 5 मार्क्स बन जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स, या हम जिसको बोलते हैं खाली स्थान। ठीक है ना, फिल इन द ब्लैंक्स या खाली स्थान, ये भी कितने होते हैं? 1 नंबर के 5 होते हैं। 1 नंबर वाले 5 क्वेश्चन होते हैं, तो यहाँ भी हम देखते हैं तो हमारे 5 मार्क्स बन जाते हैं। उसके बाद मैच द कॉलम, यानी हम बोलते हैं सही जोड़ी, है ना, मैच द कॉलम या सही जोड़ी, ये भी हमारे पास कितने होते हैं भाई? 5 होते हैं। यहाँ से भी 5 नंबर बनते हैं। ठीक है, लास्ट में हमारे पास ट्रू और फॉल्स यानी सही गलत होते हैं। ठीक है, तो ये भी कितने आते हैं आपके पास? 5 क्वेश्चन। तो इस तरीके से हम देखते हैं तो हमारे जो मार्क्स हैं वो कितने बन जाते हैं? 20 मार्क्स। ठीक, अब हम बात करते हैं आगे, तो क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर कहाँ तक? 9 तक या 9 तक हमारे पास टोटल जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चन की संख्या होती है कितनी? 5 क्वेश्चन हो गए हमारे पास। तो जो 5 क्वेश्चन है वो हर एक क्वेश्चन आपका होता है 3 मार्क्स का। तो इस तरीके से हमारे पास जो टोटल नंबर बन जाते हैं वो बन जाते हैं 15 मार्क्स। ठीक है, या 15 नंबर। आगे हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक हमारे पास टोटल 6 क्वेश्चन होते हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 5 नंबर का होता है। तो इस हिसाब से हमारे पास यहाँ पर जो नंबर बन जाते हैं वो बन जाते हैं 30 नंबर। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक हमारे पास कितने क्वेश्चन बन गए? 5 क्वेश्चन बन गए, और प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है वो 7 नंबर का होता है। तो इस हिसाब से हमारे साथ कितने नंबर बन जाते हैं यहाँ पर? 35। ठीक, 35 में अगर मैं इसका टोटल करूं तो ये कितने बन जाते हैं? 50। ठीक है मेरे, है ना, और 30 में अगर मैं 20 जोड़ता हूं तो मेरे यहाँ भी 50 बन जाते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि जो टोटल जो नंबर होंगे आपके पास वो कितने हो जाएंगे? 100 हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमें एक इंपॉर्टेंट बात और समझनी है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर 5 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, जो 3 नंबर वाले होते हैं, है ना। तो एग्जाम में
आपके सामने एक वर्ड लिमिट दी जाती है कि जो 3 नंबर वाला क्वेश्चन है उसको आप 75 वर्ड्स में आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। एक लिमिट है, ठीक है ना, जिसके अंदर हमें क्वेश्चंस को कंप्लीट करना होता है, ठीक है। 5 नंबर वाला जो क्वेश्चन है उसमें हम 100 to 120 वर्ड्स तक लिख सकते हैं उस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। और जो 7 मार्क्स का क्वेश्चन होता है उस क्वेश्चन में हम 150 to 200, है ना, मतलब हम एक रेंज लेकर चलते हैं कि हमें यहाँ तक इसको कंप्लीट करना होता है, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको पैटर्न समझ में आया होगा, और ये जो पैटर्न है हम इसके हिसाब से आगे टॉपिक वाइज, ठीक है, क्वेश्चंस को तैयार कर रहे होंगे, जिससे हम एग्जाम में क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से लिख पा रहे होंगे। साथ ही साथ जो पैटर्न होगा इसके आधार पर हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस